नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के निकालने हो तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप 11th क्लास में, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। ऐसे यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, अब जिसके भी निकाल रहे हैं, मान लो मैं ए लिख दूं या नहीं लिखे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो भी रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है सपोज, तो गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अगर ये ग्राम में रहेगा, जैसे सपोज ये ग्राम में रहेगा, इस 11th में सिखा रखा मैंने, तो ये ग्राम पर इक्विवेलेंट में रहेगा। जैसे आपको ध्यान होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मुझे याद दिलाना मेरे बच्चों, मैं तो मोल्स कैलकुलेट करना भूल चुका हूं, इतना डिफिकल्ट पार्ट मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप बताएं नंबर ऑफ मोल्स अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट इन ग्राम अगर ले रहे हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास का यूनिट बताया था मैंने आपको, ग्राम पर मोल। आइडियल तरीका लिखने का ही होता है, यूनिट्स होती है। तो जैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही यहां पर हम क्या निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आप बोलोगे वाह एक पार्ट तो सेम लग रहा है सर, बस नीचे यहां पर मोलर मास है, वहां पर इक्विवेलेंट मास है। तो यहीं से बताता हूं मैं आपको कि इक्विवेलेंट मास को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ई फॉर, एक फेमस वर्ड है हाथी, मजाक में बोल रहा, ई फॉर एलिफेंट होता है, पढ़ा होगा आपने, यहां पर ई फॉर इक्विवेलेंट होता है। तो इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट करता है। मोलर मास कैपिटल एम से लिखते थे अपन, हमारे वोकेबुलरी वर्ड्स ही कम है, कैपिटल एम से मोलारिटी भी लिखते हैं, कैपिटल एम से हम मोलर मास भी लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, जो है जो है। चलिए बताइए इक्विवेलेंट मास, हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। किसी भी सब्सटेंस अगर निकालना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय, एक फैक्टर डिफाइन कर रहा हूं। एक बात बताओ, मैं अगर मोलर मास, अब देखो इक्विवेलेंट मास इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इजी लैंग्वेज में मैं ऐसा लिख रहा हूं, ई का मतलब हो गया अपने याद करने के लिए एम डिवाइड बाय एन फैक्टर। शॉर्टकट में अगर हमें याद रखना हो आने वाले समय में, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर मैं गिवन मास, इधर देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट मास का ई की वैल्यू को यहां रख दो, रखो। अब शॉर्टकट में लिखूंगा थोड़ा सा मैं ना, स्पेस बचाने के लिए शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ऑब्वियस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं जो भी सब्सटेंस है। अब बताओ गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास की जगह वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों, यहां पुट कर दो वैल्यू, जैसे यहां पुट करोगे सामने देखो, यहां क्या जाएगा, मोलर मास, ऊपर क्या जाएगा, इनटू एन फैक्टर, मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या बोलते हो, मोल्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ऐसे लिखूं, गिवन मास, अंडरस्टूड है, डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, इसका नाम मोल्स। लिखो बिट्टू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो गया बेटा, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस। इजी लैंग्वेज में, फॉर अ गिवन सब्सटेंस वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने एक तरीका और है, ये तो यहां तो क्लास में आ गए थे अपन, हो गए थे। अब देखिए आराम से, जैसे टर्म होती है मोलारिटी, मोलारिटी बताएं, मोलारिटी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिस भी सॉल्यूट के लिए आप
आपने जो वाटर में डिसॉल्व कर रखा है उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट आपका कितने मोल्स पर लीटर प्रेजेंट है। बताएं आप, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस और नो। अगर एमएल में लिखोगे इनटू 1000 करना पड़ता, सबको याद है, खास बात नहीं है। तो ये डेफिनेशन आपने पहले सुना हुआ है। अब डेफिनेशन हमारे काम की आएगी एक और इस चैप्टर के हिसाब से, वो है सर नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आपने मोल्स लिखा, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन भी अपने आप निकाल पाएंगे, है ना। आपको अगर याद रहा हो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकलता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, याद रहा होगा आपको। और वॉल्यूम अगर लीटर की जगह एमएल में होगा तो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो नॉर्मेलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी करते हैं, जैसा आपने 11th क्लास में क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, लिखते रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। क्या करना पड़ेगा बेटा, इनटू 1000, क्योंकि आपको एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बताएं सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस में ना चाहिए, लीटर में, हाँ या ना। ओके, एक काम और करिए, आप बड़े इत्मीनान से यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, पहले मैं ये हटा दूं, आप लिख लिए, आराम से देखिए। आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का आपने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखा था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं मेरे बच्चों, इसी पार्ट को बहुत बस, ठीक है, आराम से बताएं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने लास्ट क्लास में क्या लिखा था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, किसका, मेरा आपका नहीं, सॉल्यूट का, डिवाइड बाय, बोलो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपने कुछ नहीं किया सर, सिंपल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में सुना था या आज अभी सुना है थोड़ी देर पहले, उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख दिया। ये टर्म मेरे ख्याल से किसी को डाउट ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो रे मेरे बच्चों, मोलारिटी। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो गया, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के हिसाब से। जेई वाले कभी भी मोलारिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये टाइट्रेशन बहुत कम आएगा, पर आने वाले समय टाइट्रेशन स्टडी करेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो चाहे रेडॉक्स हो, उनमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए बच्चों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो शॉर्टकट में जब आप नोट्स बनाते हैं तो आराम से लिखिए n इज इक्वल टू m इंटू एन है। उसके अलावा क्योंकि आप अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अपने को छोटी छोटी चीज याद रहनी चाहिए, क्या कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसी भी सॉल्यूट के अगर कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ, या ये तो आपने सीखे, नंबर ऑफ मोल्स से पहले सीख लिया। अब इसको क्या लिखे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन, बोलो, लीटर आएगा। अरे अभी आया था थोड़ी देर पहले, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से आ गया। उसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं तो बोलो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा, इन एमएल।